तो शॉर्ट बनाते हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ द पर्सन यू लव और नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो पहले उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही हैं। ओके, हाँ 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 हाँ, व्हाट ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओके, तो वो ना अभी बहुत बिजी है। द करंट थिंकिंग इज दैट कि उसका ऑब्सेसिव नेचर टुवर्ड्स मनी, टुवर्ड्स करियर, टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स एनीवन एल्स, उसकी वजह से ही इज लाइक उसका जो थ्रोट चक्रा है वो ओवर एक्टिवेटेड है, एंड उसकी वजह से जो है ना ही इज लाइक इमोशनल लेस रिगार्डिंग यू, एंड वो जो है ना इस समय सोशल बटरफ्लाई की तरफ इधर उधर मंडर आ रहा है। मीन्स उसकी फीलिंग्स ही नहीं है इस समय। इज लाइक यू नो एरोगेंस है पहले तो फीलिंग आपकी तरफ कि आपको उनके लिए मेहरबान होना चाहिए कि आप जो है उनके साथ हो, तो वो कहते कि यू शुड बी हैप्पी दैट यू नो ही लव्स यू, एंड आपकी तरफ कोई फीलिंग्स नहीं है, उसको बिल्कुल इमोशनलेस है, एंड उसको ये मालूम है कि आप जो है और आपकी जो फीलिंग्स है उनकी तरफ वो जरूर पलट के आएंगे चाहे कुछ भी हो जाओ। और लास्टली वो और भी लोगों से मिल रहे हैं, इधर उधर सोशलाइज कर रहे हैं, एंड एक सेडिस्टिक काइंड ऑफ नेचर लेकर बैठे हुए हैं आपकी तरफ कि यू नो यू आर द पर्सन हु शुड बी यू नो कम बैक टू हिम, एंड थोड़ा रैशनल होके सोचो, इमोशनल होके मत सोचो व्हेन इट कम्स टू देम। थोड़ा डिटैच होके कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, एंड सोच रहे कि दैट यू नो ही इज द पर्सन दैट यू नो यू लव अलॉट। तो आपका वो होना चाहिए। तो ट्रुथ यही है कि थोड़ा सा ऑब्सेसिव नेचर अपनी तरफ, अपना सेल्फ लव की तरफ, देयर इज नो यू नो यू कैन से देयर इज नो फीलिंग रिगार्डिंग यू, एंड वो बस ये सोचे कि पैसा मिले, हाय पैसा उफ पैसा, तीनों कार्ड्स में है। बट लास्टली ही इज लाइक ही इज सो प्राउड यू नो कि you should be the one who should be going back to him, not him coming back to you. So the feelings over here is like he's over obsessive when it comes to you know himself, and he only thinks about himself, and you know regards that you know that you are nothing in front of him, and he thinks that you should be you know you should come back because he loves you. For that matter, you don't love him, he loves you, so you should be very proud of that fact that you know he loves you. This is he loves you or she loves you, this is what is coming. And lastly I could think what problem is coming towards this connection. Problem is that if you are investing in this, it is no use. Okay, the investment in this relation is no use. It will take a lot of time, plus you will be guilty shamed, you will be taught you know repeatedly that you know you are wrong, you are the person who's making the relationship a mess, and this is the reason again no contact zone will come. You know, so for you all it is a message that you need to think very rationally, not emotionally. Like I told before, also the same card had came. You need to set boundaries, especially the people who are seeing and they are in no contact zone. Person who is in no contact zone should set boundary for them so that they don't enter and ruin your energy, because investing them will take a lot of time. Again, no contact zone. Again, you know, again those that cycle will come अगेन एंड अगेन, वो साइकिल चक्रव्यूह चलता ही रहेगा नो कॉन्टैक्ट जोन का। फिर उसके बाद जो है नो कॉन्टैक्ट जोन से फिर आप दुखी होगे, फिर आप रोगे, तो एक बाउंड्री सेट करने को बोला है। लास्टली जो है देयर समवन न्यू कमिंग इनटू योर लाइफ, आई थिंक थ्रू वर्क, और आई थिंक जो है आपके टीम वर्क से एक नया बंदा या एक नया प्रोजेक्ट में आपको दिखेगा। तो गाना भी बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया, तो जो है आपको ना वो ग्रोथ देगा। जो नया बंदा आया है, जो नो कॉन्टैक्ट जोन वाला था, वो आपकी ग्रोथ को हिंडर कर रहा था। आपकी ग्रोथ को हिंडर करते करते आप करियर के बारे में नहीं, ज्यादातर उसके बारे में सोच रहे थे, उसमें इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे। उसकी वजह से आपका ना सोलर प्लेक्सस रुक रहा था, क्योंकि सोलर प्लेक्सस जब तक रुकेगा तब तक पैसा कहाँ से आएगा। करियर का भी नहीं था। दूसरा, आपका इंट्यूशन भी उसके चक्कर में रुक गया है, क्योंकि वो आपको जो पिक्चर प्रेजेंट करता था वो भी ठीक नहीं था। एंड लास्टली जो है कोई नया बंदा आएगा, दैट इज फ्रॉम द टीम वर्क, आपको मिलेगा।
कोई नया बंदी या बंदा जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। व्हाट विल ही डू इन योर ग्रोथ? आई थिंक एंसेस्टर्स का भेजा हुआ ब्लेसिंग है वो, तो आपकी ग्रोथ का करेगा। दूसरा, आपका जो थर्ड आई है या कह सकते हो जो पावर ऑफ सीइंग है और ग्रोथ है, वो होगा। सी दिस, it is an ancestor's blessing, this card. And lastly, this card is that you will have a change in your life very soon. So आप जो सोच रहे हो कि नो कॉन्टैक्ट जोन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम उस बंदे में है या उस बंदी में है जो सोच रही है कि अरे यू शुड बी वेरी हैप्पी कि तुम मुझसे प्यार करते हो और कि आप मुझसे प्यार करते हो तो आपको मेरे आगे झुक के रहना है। नो, देयर इज नो सच थिंग। Try to differentiate between good people and nice people, and try to focus on your own growth and on your own career, क्योंकि आज के जमाने में कलयुग है और कलयुग में अपनी ग्रोथ पे फोकस करना और अपनी बेनिफिट या इंडिपेंडेंस या बेनिफिट्स को देखना, इट्स अ मेजर थिंग। जो आपके बंदा ग्रोथ पे काम ना आए वो आपका बंदा अच्छा नहीं है। So this is what is happening in no contact zone. I will surely post a short video for this. तो मैं